ये रंग और गुलाल ये आनंद का प्रतीकात्मक है। जब विशेष खुशी होती है तब ये रंग और गुलाल होता है। ओ रंगो बरसतो है गुलाल बरसतो है आज मोरी अंगना में रंगो बरसतो है आज मोरी अंगना में रंगो बरसतो है। साहेब कबीर जूका हुआ है आवना साहेब कबीर जूका हुआ है आवना हुआ है आवना। ओ उनको देखे मेरो जियरा होलर सतो है उनको देखे मेरो जियरा होलर सतो है आज मोरी अंगना में रंगो बरसतो है आज मोरी अंगना में ओ रंगो बरसतो है गुलाल बरसतो है रंगो बरसतो है गुलाल बरसतो है आज मोरी अंगना में रंगो बरसतो है आज मोरी अंगना में रंगो बरसतो है। श्वेत आसन गुरु के श्वेत सिंहासन श्वेत आसन गुरु के जो श्वेत रंग है वो शत्रु का प्रतीक है क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से जैसे का तैसा है इसमें कोई मिलावट नहीं है। और कोई भी रंग होगा लाल होगा हरा होगा पीला होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलावट होती है लेकिन ये श्वेत है ये वस्त्र का स्वाभाविक रंग है। श्वेत आसन गुरु के श्वेत सिंहासन श्वेत आसन गुरु के जय हो। श्वेत सिंहासन ओ श्वेत ही श्वेत गुरु पे चोर ढोर तो है श्वेत ही श्वेत गुरु पे चोर ढोर तो है आज मोरी अंगना में रंगो बरसतो है आज मोरी अंगना में रंगो बरसतो है आज मोरी अंगना में। ज्ञान वैराग्य
ऐसा भाव। वास्तव में जब भक्त का हृदय निर्मल होता है तभी ये आनंद की वर्षा होती है। हमारा आनंद अगर छीना है, हमारी खुशी छीनी है तो किसी व्यक्ति का विषय नहीं है, वो हमारे अंदर के विकार है। व्यक्ति पे तो हम आरोपित करते हैं, ये हमारे मन की ऐसी साजिश रहती है कि वो चोरी करता है कहीं और खोज लगा दे तो पड़ोसी के घर पे। चोरी तो करी, जैसे चोर चोरी करके ले गए तो माल को तो इधर ले गए और वे खोजन लगाए पड़ोसी के घर पे। ऐसा ही हमारे मन का स्वभाव। बेटा आप बैठ जाओ, बैठो उधर बैठ, कोई पिएगा तो यहाँ से पी लेंगे। हाँ बैठ जाओ है। ऐसा ही हमारे मन का स्वभाव है सज्जनों। जब मन में कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है तो कहीं न कहीं वो कमी तो अपनी होती है और फिर आरोप लगाते हैं हम दूसरे पर। कहीं अगर पति दुखी है तो वो पत्नी पर आरोप लगाएगा, कहीं पत्नी दुखी है तो पति पर आरोप लगाएगा, तुमने ऐसा कर दिया, तुम मेरे दुख का कारण बने। और सदगुरु कबीर कहते हैं बुरा जो देखने चला तो बुरा मिला नहीं कोई, और जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा। कितना बढ़िया। जब धम्मपद में जहां बुद्ध वंदना करते हैं तो एक पहला कितना अच्छा सूत्र है, बड़ा अच्छा है। नमो तस्य भगवते अरिहंतो सम्मा संबुद्धस्य। कितनी बढ़िया बात है। अरि शब्द है यहाँ, अरि कहते हैं दुश्मन को, और हम तो कहते हैं दुश्मन को दबा देना, मार देना। यहाँ वंदना के भाग में कहा है अरिहंतो नमो तस्य भगवते। जो भगवती स्थिति को प्राप्त हुआ कब? जिसने अपने भीतर के दुश्मनों का हनन कर दिया। नमो तस्य भगवते। हम उनकी वंदना करते हैं जो संबुद्धि को प्राप्त हो गए, जिन्होंने अपने भीतर के दुश्मनों को जीत लिया, दाब दिया, मार दिया, वो संबुद्धि को प्राप्त हुए। उन ऐसे महापुरुषों के लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और जब तक जो हमारे भीतर के दुश्मन जिंदे रहते हैं तब तक हमें बाहर के लोग भी तरीका से नजर में आते हैं। और एक बात बताए, जिनके भीतर के मित्र अगर जागृत हो गए तो उनका बाहर के दुश्मन कुछ बिगाड़ने वाले भी नहीं है, और जिनके भीतर के दुश्मन जग पड़े तो बाहर के मित्र उनको बचा भी नहीं पाएंगे। आपने देखा है जिन महापुरुषों की लाखों लाखों लोग आरती करते थे, प्रधानमंत्री, फलाने मंत्री, ढीके मंत्री, आज बेचारे वो लोगों के शिक्षाओं के भीतर में पड़े हुए, किसी ने बचा तो नहीं पाए। कौन बचाए? अभी मेरे भीतर का कोई दुश्मन जागृत हो जाए, आप लोग क्या करेंगे? क्या बचाएंगे? बचाएंगे नहीं, और मरवाने में सहयोग करेंगे तो मारो। और सज्जनों, जब भीतर के मित्र हमारे जागृत हो गए तो फिर आप सब लोग, फिर हमारी भी भावनाएं रहेगी, वसुधैव कुटुंबकम, ये सभी हमारे मित्र हैं, और आप लोगों की भी ये भावना रहेगी, ये हमारे लिए पूरे के पूरे हमारे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हृदय रूपी आंगन में जब रंग बरसता है, जब कहीं राग द्वेष के कचड़े साफ हो जाते हैं, और जब तक राग द्वेष के कचड़े समाप्त नहीं होते हैं तब तक भीतर के अंगना में कैसे रंग बरसेगो, और जब भीतर के अंगना में नहीं रंग बरसेगो तो फिर बाहर के अंगना में कांटे खुशहाली आएगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर वास्तव में रंग बरसाना है तो अपने हृदय को पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं। ये हृदय मंदिर है नहीं, हृदय मंदिर के फूलों के वार लगाए तुम्हें। अब हमने झाड़ू फाड़ू तो कुछ लगा नहीं, और कचरा फैलाया दुनिया भर को। ये हृदय मंदिर है भगवान का,
तो मुख्य दरवाजा है। भाई मंदिर में जाओगे तो दरवाजे में ही ऊपर के तो जाओगे, और दरवाजे में गंदगी तमाम बढ़ गई हो तो फिर आज का कितना युवा वर्ग भाई लोग, जहां तक कई कभी कभार देखा जाए तो माताएं भी, उनका हृदय, उनका मुख गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, जाने किन किन चीजों से भरा रहता है। तो अपने परमात्मा को नीचे दाब दिया, नीचे ढक दिया। तो जब अपने परमात्मा को नीचे ढक दिया तो फिर खुशहाली कहां से आएगी, फिर आनंद कहां से आएगा। सज्जनों, जब तक हमारा भीतर का हृदय जागृत नहीं होता है तब तक ये मानव जीवन मिला तो है, लेकिन वास्तव में ये मानव जीवन के सार को हम समझ नहीं पाते हैं। एक उदाहरण है, बताते कहीं एक परिवार में 3 लोग थे, पत्नी, पति और बेटा। एक भजन सुनाएंगे। तो बेचारे गरीब होंगे, और गरीब तो खैर बढ़िया है, गरीब में और कंगाल में फर्क होता है, दोनों शब्दों में फर्क है। कंगाल दरिद्री एक ही बात है और गरीब अलग बात है। गरीब का तो अर्थ किया है जैसे सो गर्व रहे, कोई भी भाई बहन अगर गर्व और अहंकार का जिसने त्याग कर दिया तो वो गरीब हो गया। चाहे वो भले ही उसके पास में कोठी, कार, बंगला सब कुछ है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। सारी शक्ति है पास में और फिर भी हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। तो सच्चे अर्थों में वो गरीब है। और कंगाल दरिद्री कौन से कहते हैं कि बाग के लाखों बैंकों में है, लेकिन फिर भी वो 10 रुपया खर्च नहीं कर सकता है। अच्छी जगह पर वो 10 रुपया खर्च नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं दरिद्री, उसको कहते हैं कंगाल। है तो सब कुछ, लेकिन वो बरत नहीं सकता है, वो कई समय पर उसको खर्च नहीं कर सकता है, तो उसको दरिद्री कहते हैं, कंगाल कहते हैं। और महात्मा एक मोहर मिल गई, महात्मा ने सोची कि जब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो को कंगाल दे देंगे, कहोगे काम में आ जाएगी। तो एक राजा को दूसरे शहर पे चढ़ाई कर भी जाए, हजारों फौजें थी साथ में। महात्मा जी ने पूछा, रे भैया ये भीड़ भाड़ कहाँ जा रही है इतनी? किसी सैनिक ने परिचय दिया कि हमारे राजा हम तुझे इस पर चढ़ाई करेंगे? तो भैया काय को चढ़ाई करेंगे? क्या उसके खजाने को लूटेंगे, उसके महलों में से सुंदर सुंदर लड़की और रानियों को पकड़ करके लाएंगे, उसको अपना गुलाम बनाएंगे। महात्मा जी ने सोची कि ये सबसे ज्यादा कंगाल है। उनके हाथी के बराबर पड़ करके और उन्होंने अपनी मोहर को लेकर के फेंका इस तरीका से, तो वो मोहर जाकर के होदा में गिरी। राजा ने देखा उस मोहर को उठा करके कि भाई ये मोहर किसने फेंकी है? महात्मा ने कहा हमने फेंकी है साहब। आपने क्यों फेंकी है? कि हमने इसलिए फेंकी है कि हमको जो मिली रास्ता में, तो हमारे तो कोई ज्यादा विशेष काम की नहीं है, हमने समझा कि हम किसी कंगाल आदमी को दे देंगे तो उसके काम आ जाएगी। राजा ने कहा तो एक बात बता महात्मा, क्या मैं कंगाल हूँ? मेरे पास में कितने रथ, हाथी, घोड़े, पलटन, खजाने। महात्मा जी ने कहा पागल, अगर तेरे पास में इतने बड़े खजाने होते तो फिर तू दूसरों के खजाने को लूटने के लिए क्यों जाता? तेरे पास में अगर तेरे महलों में सुंदर सुंदर रानियां और लड़कियां होती तो फिर तू दूसरों की लड़की और रानियों को लेने के लिए क्यों जाता? इसलिए मैंने सोचा कि तू दरिद्री है, तू कंगाल है। और कंगाल आदमी की, दरिद्री आदमी की प्यास तो चाहे वो तीनों लोगों का राजा बन जाए, यहाँ वस्तु ऐसी नहीं कोई जिससे हो तू पूरा और 3 लोग का स्वामी बन जाए तब भी रहे अधूरा। राजा को ज्ञान हो गया, हाथी के औदार से उतर करके आए, महात्मा के पैर छुए, क्षमा याचना करी। वास्तव में महाराज में तो बड़े मान सम्मान और अहंकार में भूला हुआ था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो सज्जनों,
मैंने बोला था कि वो तीनों लोग कंगाल थे, पति पत्नी और लड़का, और वो सोचते थे कि कभी हे भगवान हम भी कभी अच्छे बनेंगे, का खाते पीते हे भगवान हे भगवान। तो बताते कभी कोई एक भगवान आए साधु का भेष कर करके, कहानी है, साधु का भेष कर करके भगवान आए और भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी तपस्या से हम बड़े खुशी हैं और तुम मांगना है सो मांग लो, तुम तीनों एक एक वरदान मांग ले। बड़ी खुशी भाई तीनों के तीनों, ये तो मौज आएगी। आदमी ने सारा कर दिया पत्नी से कि तुम मांग लो पहले। पत्नी ने सोचा मेरी 45-50 साल की उम्र हो गई, जहाँ आदमी के साथ में मैंने कभी भी कुछ देख नहीं पाया, कोई मजा नहीं ले पाए जीवन का। उन्होंने कहा तो महाराज अगर कह रहे हो तो मुझे तो तुम 16 साल की कन्या बना दो। महात्मा जी ने कहा मस्त जाओ, ऐसा ही है। 16 साल की सुंदर कन्या बन गई। उधर से कोई राजा शिकार खेल करके आ रहे थे। राजा ने पूछा किसी की सुंदर लड़की को लेकर के तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये लड़की कोई खेतों में काम करने लायक है? राजा ने उस लड़की से पूछा कहो महलों में चलोगी? और उसने इशारा कर दिया कि हाँ चलेंगे। तब तो चलो, सो उन्होंने हाथ पकड़ा और घोड़े पर बैठा लिया पीछे और लेकर के चलता हुआ। अब महात्मा जी ने फिर से कहा कि भैया दूसरा वरदान तुम मांग लो। और वो आदमी तो परेशान हो गया, उसके तो प्रतिस्पर्धा की आग लग गई कि जी इसने सब जीवन का काम बिगाड़ दिया। उसने कहा महाराज अब आप दे ही रहे हो तो जो 16 साल की कन्या बन करके गई है और वो सुअरिया बन जाए, है वो मस्त जाओ ऐसा ही। अब देखा तो पहले तो उसके बड़े अच्छे सुंदर गोरे गोरे हाथ, और देखा तो सुअरिया के पंजे, पीछे देखा तो सुअरिया से मारा धक्का नीचे गिरी। अभी सुंदर लड़की थी और ये सुअरिया बन गई, कोई जादूगर नहीं है क्या? राजा तो अपने महलों की तरफ गया और वो लौट करके मुंह लटकाए और फिर वहीं आ गई। किसान ने कहा जाओ वहां पर, यहाँ क्यों आ गई? महलों में रहना। महात्मा जी ने कहा बेटा एक वरदान और रह गया, तू भी मांग ले। लड़का ने कहा तो ठीक है, अब क्या मांगे हम? अब हमारी मैया सुअरिया बनी खड़ी है तो हम क्या मांगे महाराज, हम तो होते तैसे ही करते हो। अरे चाई माई और बाकी ध्यान रखो, मांगना भी हर व्यक्ति पर नहीं आता है, ये भी कला होती है। जब जिसकी बुद्धि में विवेक होता है वही समझता है कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, और वहाँ भी क्या मांगते हैं, हे परमेश्वर गिरिराज जी महाराज बस सामने वाले को प्लॉट मुंह पे और आ जाए तो फिर मैं तू 5 साल भंडार लगा के एक बार मांग लो तो क्या मांग लो, पड़ोसी बजाय वो चाहे रहो, बाकी प्लॉट खरीदे वो चाहे रहो। और बड़ा धर्मात्मा समझ रहो, तिलक भी लगा है और बढ़िया कपड़ा भी अच्छे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बहुत अच्छा सज्जन है, पुरुष है, लेकिन भावना भीतर की कैसी है कि पड़ोसी को प्लॉट आ जाए, पड़ोसी की भैंसिया आ जाए मुंह में। सज्जनों ऐसी भावनाएं जो व्यक्ति के अंदर में है, उसके हृदय में कैसे फूल खिलेंगे और कैसे रंग बरसेगा। ध्यान रखो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन के लिए अगर कुछ हो भी जाए तो ध्यान रखो, सुख तो नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, रंग तो नहीं बरसेगा। वो सज्जनों, मांगने की कला हर व्यक्ति पर नहीं होती है। देखिए एक बात और कह करके मैं भजन सुनाऊंगा। एक परिवार में 4 लोग थे, कितनी बढ़िया समता, लेकिन चारों की दशा कुछ अलग अलग टाइप थी। माता पिता बेटा और बहू 4 प्राणी थे। माँ अंधी थी,
पिता भी बुजुर्ग थे और गरीब रहे होंगे, पत्नी पर कोई बच्चा नहीं था। ऐसी स्थिति में कोई महात्मा शाम को रुके वहां और सवेरे जब चलने के लिए तैयार हुए तब महात्मा जी ने कहा, भैया बेटा तू एक वरदान मांग। उस लड़का ने कहा कि तो रुको, मैं अपनी माताजी को पूछ करके आता। उस लड़का की क्षमता देखिए, जो सबूत होते हैं वो अपने बिना माता पिता के पूछे आगे कदम नहीं बढ़ाते। चाहे कितनी भी हानि या लाभ हो वो पीछे की बात है, लेकिन कोई भी किसी भी कार्य पर आने कदम रखेंगे तो वो अपने बुजुर्गों की सलाह जरूर लेंगे और लेना चाहिए। चाहे वो भले कभी मने नहीं करें, और वो मने कर दें इस भाव से भी नहीं, वो अगर मने कर दें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे लाखों की फायदा हो और फायदा नहीं होगी। तभी तो रामायण में कही नहीं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा और आय सुपाय करे पुरकाया। आयुष पा करके उनकी आज्ञा पा करके और फिर वो सेवा के लिए निकल जाते हैं गांव में शहर में, और जहां जहां वो ऐसा समय होता वैसा वो करते थे। ये एक शिष्टाचार है, अपने बड़े बूढ़ों के पास जाकर के उनकी सलाह लेना और उनसे विनम्र भाव से उनसे पूछ करके और किसी कार्य को करना। अपनी माँ से जाकर के कहा, माता जी जो महात्मा शाम को आए थे और वो कह रहे हैं कि एक वरदान तू मांग ले, तो माता जी क्या मांग लेना चाहिए उनसे? माँ ने कहा, तो बेटा ऐसी बात है तो बेटा मेरी आंखों की ज्योति मांग ली, क्योंकि 2-4 साल को मेरा जीवन हुए पुण्य थोड़ा और अच्छे कट जाएगा, कम से कम मैंने फिर तो आए करे मैंने। देखो अपनी अपनी भावना। उस लड़का ने कहा ठीक है माता जी। फिर जाकर के पिता के पास पहुंचा और पिता से भी कहा, पिताजी जो शाम को वो महात्मा रुके थे वो कह रहे हैं कि एक वरदान मांग ले, तो माता जी तो कह रही है कि मेरी आंखों की ज्योति मांग ले, और आपकी क्या सलाह है पिताजी? अरे बोले बेटा अब डुकरिया 2 साल 4 साल की है, हाँ मरेगी। अरे तू सोनो चांदी मांग लेने काम को सो, ताते कभी तेरे जीवन में परिवर्तन आए। पूरा जीवन हमारा तो कंगाली में बीत गया। तो ठीक है पिताजी। फिर पत्नी के पास में आए, ऐसा कहा है नहीं कि 5 पंच मिल कीजिए काजा और हानि लाभ सबही को लाजा। जो कोई भाई भले ही बड़ा भाई है परिवार में और अपने छोटों से भी वो सलाह सम्मति लेकर के कोई कार्य करता है, तो कल ये तो नहीं कहेंगे अगर कोई बात बनी तो कह ले तेरे बिना पूछे बताए काम कर लो। अगर मालिक है और वो घर की सम्मति से चलेगा तो उसकी कभी हार नहीं होगी। घर का मालिक है और वो पूरे परिवार को अगर बांध करके चलता है तो उसकी हार नहीं होगी। और मान जे सोच ले कि हूं तो बड़ा हूं, जो करे हो सो अरे भागो का पूछा हो, वो तो पीछे तू हमने बता करे हो, तो समझ लो वो उसका अहंकार है। और आज नहीं कहेगा तो कल कहेगा, कल नहीं कहेगा तो परसों कहेगा, और वो कहेगा और आखिर जाकर के और हार का मुंह देखना पड़ेगा कभी। इसलिए अपने भाई हों, बच्चे हों, छोटे मोटे और परिवार के हों, समाज के हों, उनको भोले बावले और छोटे नहीं समझे, उन सब की सम्मति से और सबके विचारों से किसी कार्य पर कदम उठाना चाहिए। उस लड़का ने जाकर के अपनी पत्नी से पूछा, देवी जी जो शाम को महात्मा आए थे और वो कह रहे हैं कि एक वरदान मांग ले, तो माता जी तो कह रही है कि मेरी आंखों की ज्योति मांग ले, और पिताजी कह रहे हैं कि सोना चांदी मांग ले, तुम्हारी क्या रजा है? अरे बोले सुनो, माता जी की सेवा तो हम कर ही रहे हैं जब तक 2-4 साल की है तब तक, और रही सोने चांदी की बात तो फिर हम तुम जिंदे रहने तो कमा लेंगे। अरे तुम्हें एक पुत्र मांग ले जिससे तुम्हारे पिता का वंश आगे बढ़ जाए और मेरी गोद की शोभा बन जाए।
चलो ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। अब उस लड़का ने देखिए जाकर के महात्मा जी से कहा, जाकर के चरण स्पर्श किए और कहा गुरुदेव क्या आप जो मैं मांगूंगा वो दोगे मुझे? बोले हाँ मैंने बोल दिया है, जो तू मांगेगा वही दूंगा। तो गुरुदेव मेरी माँ अपनी आंखों से सोने की थाली और चांदी के लोटा में और अपने नाती को दूध पीता हुआ देखे। मेरी माँ अपनी आंखों से सोने चांदी के थाली लोटा में अपने नाती को और दूध पीता हुआ देखे। समझ की रह गई। एक ही तीर से सारी शिकार। एक तो वो 3 लोग थे जो 3 वरदानों में भी कुछ नहीं ले पाए, और एक वो एक व्यक्ति था कि जिसने एक ही वरदान में सारी चीजें, माँ की ज्योति, पिता के कहने से सोने चांदी के थाली और कटोरा, और पत्नी के कहने से पुत्र, और फिर भैंस और ले ली, क्योंकि दूध तो चाहिए वो। इसको कहते हैं विवेकमती बुद्धि। जिनके अंदर में ऐसी विवेकमती बुद्धि होती है, इसको प्रज्ञा भी कहते हैं। वास्तव में जिनकी प्रज्ञा अगर जगी है तो सज्जनों वो इसी तरीका से अपने परिवार में, अपनी समाज में, और जहां जाएंगे वहीं पर वो आनंद की वर्षा करेंगे। जहां वो बांटेंगे तो प्यार बांटेंगे, प्रेम बांटेंगे। और सज्जनों वास्तव में ये मानव जीवन है। किसी विद्वान पुरुष ने कहा है कि धनी होना चाहे तो धर्म करिए नर, गुणी होना चाहे तो पहचानी अपने गुण को। जो भलाई चाहे तो बुराई से बच सदा, और मान बड़ो चाहे तो छोड़ी अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़े भ्रम ज्ञान को। कहत कबीराए सुख चाहे तो संतोष करी, और मुक्त होना चाहे तो ले पर की आत्म ज्ञान को। कितनी बढ़िया बात है। अगर धनी होना चाहते हो तो आप धर्म करिए, देने की आदत डालिए। आप सोच रहे होंगे महाराज कहाँ है तो ये भाई पास में इतना सो मुकाबले थे, हमारी पूरी दिनाने पड़ रही नहीं। हमारे यहाँ सतगुरु कबीर तो कहते हैं कि आदि में से आदि और टूको में से टूक, और कहे कबीरता दास को कबो ने आवे। देने का भाव होना चाहिए, और जो भाई बहन देने का भाव बना लेते हैं वो देने लायक हो जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का हृदय हजारों नई लाखों प्रतिभाओं से भरा हुआ है। बाहर से जब हम हमारे अंदर का विवेक नहीं जगा है तो हम अपनी प्रतिभाओं को नहीं खोज पाते। हर एक व्यक्ति का हृदय लाखों प्रतिभाओं से भरा हुआ है, बस उनको जगाना है, कुरेदना है, टटोलना है, देखना है। सज्जनों देने का भाव बनाइए। आपने 2 कुत्ता देखे, कुत्ते के बीच में रोटी डाल दो, 2 कुत्ते के बीच में एक रोटी डाल दे, और ये दोनों लड़ लड़ के बच जाएंगे आपस में। पर बुन्ने भाई खान देगा न वो खान। सज्जनों इसीलिए वो जीवन भर भटकता रहता है। और अगर कोई चेटिए मिल जाए एक टुकड़ा तो सब कुटुंब के नटील लागी कि चलो घर पे ले चलेंगे। और भी एक आ जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी, पांचवी, छठवीं, वो जितनी भारी चीज होगी वो इतनी इकट्ठी हो जाएंगे और वह ले जाएंगे। और फिर घर पे ले जा करके तब कहें अब खाओ बांट बांट के, आप खाए सो रगत और बांट खाए सो बरकत। अगर समता सीखनी है तो चेटी से सीख ले, और फिर समता सीखनी है तो कुत्ता से सीख ले। घाटा नहीं है।
देने का भाव अगर आ जाए सज्जनों, तो वास्तव में देने का भाव जब आ जाएगा तो अरे एक बात बताओ, कोई किसान लोग कर जाए, किसान ने 1 बीघा में 20 कट्टा आलू बोए और निकले कितने 2 से 2.5 से 2.25 से। और कोई किसान लोग बच जाएगा भैया वो बना तो खेत में भाई तो ना नदी भाई में तो फिर कनास का ही उठा ले। एक खेत में 50 किलो गेहूं बोए तो निकले कितने 5 कुंटल। सज्जनों, अगर किसान लोग बच जाए, अच्छा क्यों सोच ले कि चलो अच्छे खाई ले और सड़े गले खेत में बाई दे, क्या उसकी फसल अच्छी मिलेगी इसको? जो बढ़िया चतुर और समझदार किसान होते हैं वो सड़े गले को तो खा जाते हैं और बढ़िया अच्छा बीज जमा करके और वो खेत में बोते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कल ये मेरे कोई काटना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, संत तो जगाते हैं कि अपने हृदय मंदिर को ऐसा निर्मल बनाए, पवित्र बनाए, बढ़िया बेटी बेटाओं को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। जो तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास में आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कहते हैं अगर हंसते को रुला जाए उसे शैतान कहते हैं और जो रोते को हंसा जाए उसे इंसान कहते हैं। तन से, मन से, वचन से हम किसी भी प्राणी के दिल को न तोड़े, देने का भाव बनाए हमेशा, और जो देते रहोगे, बांटते रहोगे तो एक दिन वो आएगा कि तुम्हारा खजाना अच्छी चीजों से भरता चला जाए। यही सुख का साधन है। एक भजन निवेदन करें। मेला ठेला जगत झमेला ये सब नकली था, चल मनुआ तू गुरु की नगरिया, लगी ज्ञान की आठ मिले वहाँ सोनारी, छूटी जाए दुनियादारी, ओ मिले वहाँ सोनारी, छूटी जाए दुनियादारी। कितनी बढ़िया बात संत बताते हैं।
चल रहे न कोई। और भी कहा है धन लोगों की खान है, धन भोगों की खान और ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान है। अगर सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है। सुख कोठी कार बंगला में नहीं है, सोने चांदी में नहीं है। अगर सोने में सुख हो तो रावण की लंका तो सोने की हती पूरी, लेकिन कितना सुख था। आज भी तुम पूछ लेना किसी कोठी कार बंगला वालों से। चलिए मेरे बहन भाइयों, चल मनुआ तू गुरु की नगरिया, ज्ञान की हाथ मिले मानसो नामारी, छूट जाए दुनिया सारी, ओ मिले मानसो नामारी, छूट जाए दुनिया सारी, तेरा तेरा। अरे देवी देव विराजे घट में, आप गीता के 16वें अध्याय में पढ़ लें। 16वें अध्याय में पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का जो श्लोक है उसमें 26 लक्षण बताए हैं और वो देवी संपदा के लक्षण बताए हैं। सच्चे अर्थ में ये 26 लक्षण जिस व्यक्ति में है तो वो सच्चा देवता है। और फिर नीचे और बताए हैं उसमें जो काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, अगर ये व्यक्ति है तो उसको आसुरी संपदा का व्यक्ति कहा है। जिसमें दया, क्षमा, संतोष, धीरज, शील, विचार, विवेक, भक्ति, अक्रोध, उस व्यक्ति को दैवी संपदा का धनी बताया है। अब हम देख रहे हैं कि हम दैवी संपदा के या आसुरी संपदा के। और देवी देव विराजे घट में, चंदा सूरज तारे, हीरा रतन अनेक पड़े कर कोई आन में जारे। ओ हीरा रतन अनेक पड़े हैं कर कोई आन में जारे। अरे बाहर के हीरा रत्नों को तो चोर ले जाते हैं, कभी टूट फूट जाते हैं, लेकिन भीतर के जो हीरा और जवाहरात है सज्जनों, न कोई चोर ले सकता है, न कोई वो खराब हो जाए और न उनमें से कोई हिस्सा बांट कर सकता है। भीतर का खजाना तो इतना बड़ा खजाना है कि आप जितना जितना बांटोगे उतना उतना वो बढ़ता चला जाएगा। और इसी खजाने को मीरा कहती है रामधन। पायो जी मैंने क्या पाया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तुझे होलिक गई मेरे सदगुरु। और लोगों ने कितना बदनाम किया, तुझे चमार को गुरु बनाकर और राजपूतों की नाक कटवाई गई, लेकिन उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो इतनी मस्त हो गई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और ऐसी नाची
जो दुनिया का अमीर महमूद गजनवी वो नहीं नाच पाया था, जो सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके हजारों मन सोना चांदी ले गया था और आखिरी में वो मरा तो पागल होकर के मरा। लोगों से कहा साथियों मेरी चारपाई को वहां बिछा दो जहां धन की तिजोरी रखी है। उसको नींद नहीं आती, व्याकुल रहता, बेचैन रहता। और जब लोगों ने वहां मित्रों ने चारपाई बिछा दी तो तिजोरियों से सर पटक पटक करके रोने लगा कि हाँ ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए, कितनी माताओं की गोदें खाली करी और कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे। मुझे ये नहीं पता था कि ये सब कुछ यही रह जाए। और सर पटक पटक करके मरा। और जिस मीरा के पास में जो था कुछ उसको भी फेंक करके मैं बताऊंगा वक्त आएगा था फिर। और वो मस्त हो गई। हमारे यहाँ सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है अंतर ज्योति शब्द एक नारी। मेरे भाई बहनों ज्योति जलाय अखंड उजियारी, और वो ज्योति कभी बुझती नहीं है। कितनी बढ़िया बातें बताएं। और घट में राग जती सो जानो, घट में नाना बाजे। ये ढोलक बज रही है, बाजा बज रहा है। ये बाहर की चीजें नहीं है, ये भीतर का ही विज्ञान है। सज्जनों वास्तव में जो सुर को समझ लेता है, जो सुर को समझ लेता है उसको कहते हैं देवता, और जो सुर ना समझ पाते कहते हैं असुर। सुर एक ऐसी चीज है,
प्राचीन काल में महर्षियों ने अपने सुर के माध्यम से, संगीत के माध्यम से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। संगीत कोई हल्की चीज नहीं है, ये साधना है। ये ढोलक में 9 चाबी क्यों है? 9 की बजाय 10 कर देते, 8 कर लेते। जब आगे में 7 ही सुर क्यों है? सज्जनों, ढोलक की चाबी ने कछुर ने ढीली कर दो, कछुर ने कर्री कर दो तो कैसी बजाएंगे? बेताल। और जो बजाने वाले होते हैं वो 9 तालों को मिला लेते हैं। अच्छा, ढोलक की 9 ताल मिल गई, फिर उसमें बाजे का सुर समाहित हो गया, और फिर उस सुर में अगर कोई टेसुनी को गीत गाए रहे तो नारे आ गई है। आदमी का हृदय हिल जाता है भीतर से, आनंद की रोरे जागृत, उसके भीतर के तार जलकर हो जाते। जो वे वैसे पड़े ढीले सीधे सो रहे हैं, और जब संगीत बजता है तो फिर उनमें हिलावट आने लगती है, उनमें से फिर संगीत निकलता है। अभी यहाँ तुम 4 साल को बच्चा खड़ो करते और वो मटक उठेगा, जब उसके भीतर में है। हमारे अंदर में भी 9 ताल है, 5 ज्ञानेंद्रिय, चतुष्टय अंतःकरण, चित्त मन बुद्धि अहंकार, और 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख नाक कान जिह्वा और ये चमड़ी। इन 5 से हमें 5 तत्वों का ज्ञान हो जाता है। तो 5 और 4 9, जब ये 9 ताल एक साज में आएंगी, सज्जन को सुर मिलता है, संगीत निकलता है। और ये 5 में विषमता है तो फिर तो कबीर कहते हैं, बीजक के 30 नंबर के पद में, संतों घर में झगड़ो भारी, अरे रात दिवस में लुट लागे 5 डोडा एक नारी, और न्यारो भोजन मांगे। कान कहीं कछु राग सुने, और नेत्र कहीं कछु देख न पायो, और नासा सुगंध में भूली फिरे, तुझा को पाँव रसे जलना, रसना रस व्यंजन प्रेम करे। अब ये खींचातानी बची है भीतर में। अब जब ऐसी खींचातानी चल रही है, क्या किया उस व्यक्ति के हृदय में रंग गुलाल उड़ेगा, है बाकी में तो विषमता की आग लग रही है, और जहाँ आग लग रही है वहाँ रंग उड़ेगा, वहाँ तो नाक उड़ेगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये हमारे भीतर का विज्ञान है। बताएगा तो फिर बताएंगे। घट मेरा गच्छति सो जानो, घट में नाना बाजे, चम 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 बिजली चमके, धड़ धड़ बादल नाचे। ओ चम 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 बिजली चमके, धड़ धड़ बादल नाचे। सत्य गुणों की लगी रही बगिया, सत्य गुणों की लगी रही बगिया, हर महीने 12 मास रहे ना चिंता जारी, छूट जाए दुनिया नारी, ओ रहे ना चिंता जारी। ठेला ठेला जगत झमेला, ये समर कली ठान, चल मनवार की नगरिया, लगी ज्ञान की याद में मानो रामार, छूट जाए दुनिया दारी, ओ मिले मानो रामार, छूट जाए दुनिया दारी। और देखिए, अरे मन मंदिर एक यवन निराला, जिसमें राम विराजे। कबीर साहब जी ने बीजक में करीब 200-250 बार राम का नाम लिया है, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ कहा है विशेष मंडन के रूप में तो रमनते सलामा,
जो रमा हुआ है सबके अंदर में। जागृत करने के लिए उन्होंने कहा है, जो जागर सो भागल हो रमैया राम, सोवत के लगे हो रमैया राम, आज बसेरा नहीं अरे हो रमैया राम, और काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, फिर जाइयो बिराने के तब नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। आज अभी हम तो सोए हुए ज्ञान की नींद में, और संत जगाते हैं जैसे एक बच्चे को मां जगाती है, लेकिन सवेरे की नींद बड़ी प्यारी होती है। बच्चा कहते थे सवेरे हमें जल्दी जगा देना, हम पढ़ने के लिए जाएंगे, और माता पिता को बड़ी खुशी होती है कि चला आज तो पहुंचे गए, तो सवेरे हम चलेंगे पढ़ने के लिए, चल जाएंगे सवेरे घूमने के लिए जाएंगे, और सवेरे जगाए कहीं फिर धरे रहेगा, हमें तो नींद लग रही। माँ ढोल पीट करके खेच खान करके चली गई, और फिर माँ ये मोड़ का फिर डर रहा है, फिर माँ आती है, तो कभी कभी वो अल्ट्रासाउंड भी पूछ जाते हैं, हमें ना जाकर पढ़ने के लिए, बाहर में लेके ही पढ़ाई। लेकिन माता हृदय ऐसा होता है विशाल, वो अपने बेटी बेटाओं की सारी बातों को सहन करते हुए भी वो जानती है कि ये नींद में इसकी गलती नहीं है, लेकिन वास्तव में जो जागृत हो जाते हैं और वो कहीं किसी अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं, तब वो कहते हैं धन्य मेरी माँ के लिए, अगर मेरी माँ ऐसी नहीं होती तो आज मैं जगह पर नहीं होता। धन्य मेरे पिता के लिए। और सज्जनों जो वास्तव में नहीं जगते हैं वो भी कहते हैं, उनके अंदर में भी पश्चाताप होता है फिर कि मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन उस समय न जाने हम कौन सी मदहोशी में खोए रहते थे। हमारे पिताजी हमको बहुत समझाते थे, बहुत कुछ कहते थे, लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं करते थे। अगर हम उनकी बातों को मान लेते तो आज हम इस दशा में। ये स्थिति संतों की, सत्य की जगाती है, प्यार से करके, पुचकार करके, अच्छी अच्छी बात कह करके। और कोई कोई भाई लोग संतों पर नाराज हो जाते हैं, तो वो संत समझ लेते हैं चलो कोई बात नहीं है, ये बेचारे भी सो रहे जगह नहीं। अरे तुम आ गए हो बड़े ज्ञानी के बच्चा काम से, चले जाओगे भाई। एक जगह तो एक माता हमारे बोल रहे तो वो ज्यादा कड़े शब्दों में बोल रहे थे, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू। एक ग्रुप बैठा हुआ था, वो गाने की जेल में बैठे हुए थे, नहीं थोड़े से उन्होंने कड़े शब्द बोल दिए महात्मा आनंद से, उन्हें भी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोल दिए उन्होंने तो ऐसे भाव से शायद जैसे कोई बच्चा नहीं जगे तो मैं खाली फटकार देते। पर फिर में तो एक जगह ठाड़ो है नहीं, और आप कहे तो वैसे ही चले जाओगे तो पिट कोड़े नहीं जाओगे। हमन देख कोई भेंट बैठी गई, हम अंदर बैठे चर्चा चल रही, कभी उपदेश बोल रहे चल रहे कि महाराज उनके पर लड़ाई है कि मैंने ऐसा लग रहा है, पर दोनों हम पहुंचे दोनों संभाल ले, क्योंकि वो महात्मा ही था। बोले भैया रहते तो वैसे ही कह रहा हूँ, और पियो तो सज्जनों संत तो सब तरह की सहन कर लेते, जैसे माँ सहन कर लेती है, पर फिर भी संत जगाते हैं। आंखें खोलो, तुम बाहर भटक रहे हो अपने भगवान के लिए, और तुम्हारा भगवान किसी मंदिर में नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है। कितनी बार मंदिर टूटे लेकिन भगवान नहीं निकल करके आए, और कितनी बार मस्जिदें टूटी, हजारों नहीं लाखों लोगों के खून खराब हो गए, लेकिन ये तो मस्जिद में से खुदा निकल करके आया, और ने मंदिर में से राम निकले। कह रहे तुम गाय को लड़ रहे हो, हम तो दो एक ही हैं। सज्जनों यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, भैया मन मंदिर ये कया जवन डाला, इसमें राम के राजे, जगत से उलटी आप में खोजे, जैसे निज को नामे।
बासिक के पास में अमृत था, तो बासिक के पास में अगर अमृत हो तो विषम में काय को जातो रहतो। कहते भैया देवदन के पास अमृत हो तो कौन पियो हो तो आज को हो तो कहते जाने अमृत तो पियो 4000 वर्ष पहले, पर नहीं, या तो अमृत है तो तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी आत्मा है, या फिर अमृत है तो संतों की वाणी है जिससे उस अमरता का बोध